हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ कंटेंट इन साइंस। ये आपका बीएड का यूनिट 4 पार्ट है। स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। मीनिंग ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस क्या है? पेडागोजिकल एनालिसिस दो टर्म से मिलकर बना है, एक है पेडागोजी और दूसरा एनालिसिस। पेडागोजी का मीनिंग है साइंस ऑफ टीचिंग। देखो, इसमें हम कंफ्यूज ना करें, दिस इज़ नॉट टीचिंग ऑफ साइंस, दिस इज़ साइंस ऑफ टीचिंग। जिस तरह से टीचिंग जो है एक कला भी है और एक विज्ञान भी है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विज्ञान वाले दायरे की बात टीचिंग की। इट मीन्स टीचिंग सिस्टमेटिक है, प्लानिंग है, तो यहाँ पर साइंस ऑफ टीचिंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ways and means utilized by the teacher to have maximum outcomes with least efforts। तो हम अपनी टीचिंग को इस तरह से ऑर्गेनाइज करें कि हमारे पास कम से कम एफर्ट्स लगा के बच्चा बहुत जल्दी सीख ले, बहुत अच्छी तरह से सीख ले और बहुत देर तक उसको रिटेन कर सके। तो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ पेडागोजी और साइंस ऑफ टीचिंग। दूसरा वर्ड है एनालिसिस। सो एनालिसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द थिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स और इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो नो डाउट हम अपनी टीचिंग जो हमने पढ़ाना है उसको हम इस तरह से डिवाइड कर लें, इस तरह से उसके जो है छोटे हिस्से बना लें और इस तरह से उसको उन छोटे हिस्सों को ऑर्गेनाइज कर लें ताकि हम लीस्ट एफर्ट्स के साथ मैक्सिमम आउटकम्स ले सकें। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। सो डेफिनेशन देखते हैं इसकी, पेडागोजिकल एनालिसिस की। सो एनालिसिस ऑफ गिवन कंटेंट मटेरियल इन द सब्जेक्ट ऑफ साइंस कैरिड आउट इन स्पिरिट ऑफ साइंस ऑफ टीचिंग इज़ नॉन एज पेडागोजिकल एनालिसिस इन साइंस। जब हम साइंस के मटेरियल को, कंटेंट को इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं कि हमारा पर्पस होता है कि उसको हम छोटे हिस्सों में बांटकर मैक्सिमम आउटकम्स हम ले सकें, बच्चे की लर्निंग को बहुत स्मूथली फैसिलिटेट कर सकें, तो दिस इज़ टर्म्ड एज पेडागोजिकल एनालिसिस इन साइंस। और ये एनालिसिस सिर्फ साइंस सब्जेक्ट में नहीं है, हम किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हैं। द पर्पस इज़ टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, प्रोसेस ऑफ टीचिंग, टू हैव मैक्सिमम आउटकम्स विद लीस्ट ऑफ इनपुट। दो चीज़ें हमें यहाँ पे कंफ्यूज करेंगी, कंटेंट एनालिसिस एंड पेडागोजिकल एनालिसिस। हमें लगेगा कि पेडागोजिकल एनालिसिस कंटेंट एनालिसिस ही तो है, क्योंकि कंटेंट एनालिसिस का मतलब भी क्या है, जब टीचर एक अपनी पढ़ाने वाली बुक को उठाकर उसको यूनिट्स में डिवाइड करता है, लेसन प्लान्स में डिवाइड करता है, टॉपिक में डिवाइड करता है, और इस डिवीज़न की प्रोसेस को हम नाम देते हैं कंटेंट एनालिसिस। सो कंटेंट एनालिसिस क्या है? डिवाइडिंग द कंटेंट एज मेजर सेक्शन एंड माइनर सेक्शन, और यूनिट्स एंड सब यूनिट्स, और टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स, और हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। मीन्स हम जिस भी हिस्से, किस चीज़ कंटेंट के, जब उसको हम छोटे पार्ट्स में, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो वो पार्ट जो है वो उस कंटेंट का एनालिसिस हम कर रहे हैं। तो ये चीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर ही तो है पेडागोजिकल एनालिसिस में, बट यहाँ पर एक चीज़ हम और ऐड कर रहे हैं, व्हेन दिस कंटेंट एनालिसिस इज़ डन मोर सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली। तो यहाँ पर जो हमने और ऐड कर दिया वो है सिस्टमेटिकली, बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से उसको ऑर्गेनाइज करना है, एंड साइंटिफिकली, स्टेप बाय स्टेप, ताकि कहीं पर भी हम कोई भी माइनर से माइनर स्टेप छूट ना हमारे से जाए। तो सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली टू हैव मोर बेनिफिट इन द सेम टाइम विद लीस्ट एफर्ट्स। तो अब यहाँ पर जब हम प्रोसेस को हमने रिगरस कर दिया, सो हम ये कह सकते हैं पेडागोजिकल एनालिसिस जो है इट इज़ मोर देन कंटेंट एनालिसिस, क्योंकि कंटेंट एनालिसिस में सिर्फ कंटेंट को ही एनालाइज किया जाएगा, जबकि पेडागोजिकल एनालिसिस में हम 4 चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो इट मीन्स वी हैव एडेड समथिंग मोर, तो इट इज़ मोर ब्रॉडर टर्म देन
कंटेंट एनालिसिस। अब ये 4 हिस्से क्या है? सो स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस। पहला है कंटेंट एनालिसिस ऑफ यूनिट, टॉपिक और सिंगल कंसेप्ट बीइंग टॉट बाय द टीचर। जिस चीज़ को हमने पढ़ाना है, वो यूनिट, वो चैप्टर, वो सिंगल कंसेप्ट कि हम एनालिसिस करेंगे, उसको छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे ताकि हम उसको ईजिली समझा सकें। राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉपिक इन हैंड बाय राइटिंग दैम इन स्पेसिफिक बिहेवियरल टर्म्स। हम जब मैक्रो प्लान लिखते हैं तो हम वहाँ पर बिहेवियरल टर्म्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम वही बात कर रहे हैं कि हम अपने जो पढ़ाने के ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमारे पढ़ाने के बाद बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंज आएगा, दैट इज़ टर्म्ड एज बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव। सो हम अपने इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव को बिहेवियरल फॉर्म में पहले ही लिख लेंगे। सो ये हमारा सेकंड स्टेप होगा आफ्टर कंटेंट एनालिसिस। देन सजेस्टिंग मेथड्स, टेक्निक्स, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़, एड्स एंड इक्विपमेंट। और हम साथ में यहाँ पर ये भी मेंशन करेंगे कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, कौन सी टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी उस टीचिंग प्रोसेस को फैसिलिटेट करेगा, कौन सी एड और इक्विपमेंट की हम वहाँ पर यूज़ हम उसे करेंगे ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। Suggesting appropriate evaluation devices in the form of oral, written और practical activities। तो यहाँ पे हमने ना सिर्फ ओरल टेस्ट लेने हैं, रिटन टेस्ट लेने हैं, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ की बात करनी है, ये हमने साथ में पेडागोजिकल एनालिसिस करते हुए पहले ही हमने इस टॉपिक के बारे में लिख लेना है। सो इसका मतलब पेडागोजिकल एनालिसिस इज हैविंग द 4 कॉर्नर्स, दैट इज content analysis, writing objective in behavioral term, writing about methods and learning aids, then evaluation devices. So components हमने अभी से 4 डिस्कस किए हैं, तो ये इसकी डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है। कंटेंट एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव्स को बिहेवियरल फॉर्म में लिखेंगे, टीचिंग मेथड की बात करेंगे, कौन सा मटेरियल हम यूज़ करने जा रहे हैं, और पहले ही हम डिसाइड कर लेंगे कि किस इवैल्यूएशन डिवाइस को हमने यूज़ करना है। क्या हमने प्रैक्टिकल के थ्रू इवैल्यूएट करना है, या ओरल टेस्ट के थ्रू लेना है, या रिटन टेस्ट, जो भी हम, या हमने सभी का कॉम्बिनेशन से चेक करना है। तो दिस इज़ अप टू द टीचर्स चॉइस। सो अब हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं इन डिटेल ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर जो भी आपका बीएड का सिलेबस है यूनिट 4, वो कंटेंट एनालिसिस को आपने करके देखना है। एक टॉपिक को मैं यहाँ पर मैंने चूज़ किया है, दैट इज़ एनर्जी। सो कंटेंट एनालिसिस इसका करते हैं पहले। कंटेंट एनालिसिस ऑफ द टॉपिक दैट इज़ एनर्जी। ये 9th क्लास के लेवल से इसकी कंटेंट एनालिसिस की गई है। सो सबसे पहले हमने डेफिनेशन ऑफ एनर्जी की बात करनी है। डेफिनेशन के साथ नो डाउट यूनिट्स भी इसके बीच में आ जाएंगी। यूनिट्स ऑफ एनर्जी क्या है, बच्चे को उसको कन्वर्जन सिखाया जाएगा। देन फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब फॉर्म ऑफ एनर्जी में 2 मेन फॉर्म हम बच्चे को यहाँ टीच करेंगे जो एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, मैकेनिकल एनर्जी एंड फॉर्म्स अदर देन मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हमें मालूम है 2 तरह की है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो उसकी हम डेफिनेशन बच्चे से डिस्कस करेंगे, और काइनेटिक एनर्जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमें मालूम है 12 mv² की बात होती है। तो यहाँ पर कंपटीशन के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज़ होता है वो बच्चे को डिस्कस किया जाएगा। देन पोटेंशियल एनर्जी, डेफिनेशन उसकी डिस्कस की जाएगी। कंसेप्ट ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है वो डिस्कस किया जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ किया जाता है। यू ऑल नो दैट इज़ E=mgh, जहाँ पर m मास है, g ग्रेविटेशनल फोर्स है और h उसकी हाइट है। तो नो डाउट यहाँ पर हम उसके कंप्यूटेशन के फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे। देन फॉर्म्स अदर देन मैकेनिकल एनर्जी की बात करेंगे। मस्कुलर एनर्जी है, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी जिसमें हम न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन की बात करेंगे, देन सोलर एनर्जी। तो इन सभी एनर्जी को हम बच्चे को बताएंगे कि सारी एनर्जीज
इस तरह की एनर्जीज हैं जो कि मैकेनिकल एनर्जी से डिफर हैं, और क्यों डिफर हैं ये भी डिस्कस किया जाएगा। देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, किस तरह से हम एक फॉर्म एनर्जी की उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और देन जो है लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विच वाज डिस्कस बाय रॉबर्ट मेयर, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को डिस्कस किया जाएगा। तो ये जो है एनर्जी का कंटेंट एनालिसिस हमने कर लिया उस चैप्टर का। देन अब हमने लिखना है ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियरल टर्म। अब बिहेवियरल टर्म मीन्स आफ्टर स्टडिंग द टॉपिक व्हाट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू। तो यहाँ पर अब जो जो आपने पढ़ाया है डेफिनेटली बच्चे उसी के बारे में जो है रिस्पॉन्स देंगे। लाइक दे विल बी एबल टू डिफाइन एनर्जी, दे कैन मेक लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ एनी टाइप ऑफ एनर्जी, चाहे आप मस्कुलर पूछ रहे हैं, सोलर पूछ रहे हैं, हीट एनर्जी के एग्जाम्पल पूछ रहे हैं। along with that they can write up units of energy, name two important form of energy, आप कोई भी जो है मेन जो टू फॉर्म्स कौन से वो पूछ सकते हैं। they can define the term kinetic energy, they can tell the formula to compute kinetic energy। और अगर हमें बॉडी में किसी भी बॉडी का मास और वेलोसिटी गिवन है तो they can easily calculate the kinetic energy। then they can define the term potential energy, they can use the formula to compute potential energy, then they can state the examples of potential energy, और वो इसके along with that they can differentiate between kinetic and potential energy, उनको वो differentiate भी कर पाएंगे। then they can recall the formula of computation of potential energy, कि कौन सा potential energy का formula टीचर ने डिस्कस किया था। फिर अगर आप उनसे कहते हैं कि राइट एनी 5 टाइप ऑफ एनर्जी अदर देन मैकेनिकल एनर्जी, तो जिस तरह हमने वो लिस्ट डिस्कस की थी दे कैन राइट इट। उसके अलावा यहाँ मैंने सब कुछ जो है कंपाइल कर दिया है बिकॉज इसके लिए हम अलग अलग भी इसको हम लिख सकते हैं। लाइक दे कैन डिफाइन, एक्सप्लेन एंड गिव यूजेस। जितनी भी तरह की एनर्जी आपने पढ़ाई है किसी भी तरह की एनर्जी के बारे में दे कैन डिफाइन, एक्सप्लेन एंड इवन दे कैन टेल यूजेस ऑफ दैट पर्टिकुलर एनर्जी विच इज़ बीइंग आस्क्ड। then they can compare the terms nuclear fission and nuclear fusion। ये टर्म 9th के लेवल पर न्यू टर्म है, इसको हमने स्पेशली हाईलाइट कर दिया। then they can name the 4 famous nuclear power station of India। उसके अलावा they can explain the process of transformation of energy like potential to kinetic or vice versa or any other one form of energy to the other form of energy। then they can define the term conservation of energy, they can explain the term conservation of energy। तो इट मीन्स जितना भी आपने उनको पढ़ाया टॉपिक के बारे में अब उसी को वही जो स्टूडेंट है वो एक्सप्लेन, राइट, टेल, लिस्ट, एग्जाम्पल, एक्सप्लेन, डिफरेंशिएट, कंपेयर, कंट्रास्ट उसको वो कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं मेथड्स की, लिस्टिंग, टीचिंग मेथड, डिवाइसेस, एक्टिविटी एंड मटेरियल, कि आप उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए क्या क्या यूज़ करने जा रहे हैं, कौन सा मेथड। जैसे हमने साइंस में हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं कि समवेयर वी स्पीक, समवेयर वी ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट द एक्सपेरिमेंट इन हैंड। तो यहाँ पर लेक्चर मेथड, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन भी हो सकता है, अकेला डेमोन्स्ट्रेशन भी हो सकता है। वी कैन यूज़ डिवाइसेस। अब जब हम मेथड को यूज़ करते हैं तो बीच में ऐसी कौन सी हेल्पिंग डिवाइसेस उसमें हम यूज़ करते हैं, नरेशन है, एक्सप्लेनेशन है, इलिस्ट्रेशन डिवाइस है, एक्सपेरिमेंटेशन है या ऑब्जर्वेशन डिवाइस है, तो इसको हम साथ साथ यूज़ करेंगे। एक्टिविटीज़ कौन सी हम ले सकते हैं। अब जब टीचर पढ़ा रहा है तो लेक्चर मेथड या इलिस्ट्रेशन के अलावा वो ब्लैक बोर्ड यूज़ कर सकता है, स्केचिंग जो है किसी पर्टिकुलर डायग्राम के बारे में उसको बना के उसका कोई फ्लो चार्ट बना के उसको डिस्कस कर सकता है। देन चार्ट्स और पिक्चर यूटिलाइज की जा सकती हैं जिस भी तरह के एनर्जी की टाइप को वो डिस्कस कर रहे हैं। देन कि किस तरह से पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इसको वो एक्सपेरिमेंट भी ले सकता है। जैसे स्विंगिंग ऑफ द पेंडुलम, पेंडुलम की हेल्प से किस तरह वो स्टॉप हुआ, कैसे आपने उसको जो है वापस चलाया, तो ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को डिपिक्ट करता है।
इसके अलावा आप चार्ट्स ले सकते हैं, ट्रांसपेरेंसीज ले सकते हैं, या कोई स्लाइड शो पीपीटी बना सकते हैं जिसमें एनर्जी के उस पर्टिकुलर टॉपिक को, उस कंसेप्ट को ग्राफिकली या डायग्रामेटिकली डील किया जाए। देन अगर हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ एरो एंड बो हम उसको जो है एक्टिविटी की फॉर्म में भी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। अलग अलग तरह के एनर्जीज के लिए हम फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हैं। उसके अलावा जो डेली लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल्स हैं व्हीकल्स के, वो स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं वाइल टीचिंग द कंसेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देन इवैल्यूएशन प्रोसीजर कि हम इसमें कौन कौन से इवैल्यूएशन के लिए डिवाइसेस हम यूज़ करेंगे। तो नो डाउट हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ऐसे टाइप क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। जैसे मैंने यहाँ कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चन फ्रेम किए हैं आपके रेफरेंस के लिए, कि जिसमें एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टर्म एनर्जी विद द हेल्प ऑफ 2 सूटेबल एग्जाम्पल्स। नो डाउट इस तरह के क्वेश्चन जो भी आप उसकी लैंग्वेज रखते हैं, मेनली पर्पस है क्वेश्चन लेंदी हो ताकि बच्चा उसको जो है थॉरली एक्सप्लेन करता हुआ डिस्कस करे। तो देर आर फ्यू एग्जाम्पल आई हैव रिटन, तो उसको आप एक बार देख लें। इसके अलावा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी हम लिख सकते हैं। तो जो भी आप जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स की हम माइंड में रखेंगे कि हमने बच्चे से जो पूछना है वो सिर्फ 2 मार्क्स के अगेंस्ट है। जिस तरह से अब 8th क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, नेम द 4 फेमस न्यूक्लियर पावर स्टेशन ऑफ इंडिया। तो नो डाउट 4 अगर आप पूछ रहे हैं 2 मार्क्स से, तो हाफ मार्क ईच आपने इसको जो है अलॉट किया हुआ है। तो आप किसी भी तरह की कोई भी टाइप एनर्जी के टाइप पूछ सकते हो, उनका कंपैरिजन पूछ सकते हो, उनकी डेफिनेशन पूछ सकते हो, उनकी यूनिट्स को पूछ सकते हो। इन दिस वे वी विल प्रिपेयर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। देन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कोई भी जो क्वेश्चंस हैं उसको आप जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में बाय मेकिंग द फिलअप्स। तो फिर इन द ब्लैंक्स यहाँ पे 3-4 बने बनाए हैं। ये आप इसको देखिए कि कोई भी आप जो लाइन है, जो कंटेंट आपने पढ़ाया है, उसमें से आप फिलअप क्रिएट करके उसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में क्रिएट कर सकते हैं। और हम ट्रू और फॉल्स में जो है क्रिएट कर सकते हैं कि लाइक फर्स्ट जिस हमने एग्जांपल लिया, एनर्जी कैन बी क्रिएटेड एज वेल एज डिस्ट्रॉयड। अब यहाँ पर जो है बच्चे को देखना है कि वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे एफ या टी बच्चा जो है डालेगा। इसके अलावा हम मैच द फॉलोइंग भी ले सकते हैं। तो कॉलम ए और कॉलम बी बनाकर तो हम बच्चे को जो है मैच करने के लिए कहेंगे। दिस इज़ अगेन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट डिस्कस कर रहे हैं। देन कि किस तरह से पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी जो है ट्रांसफॉर्मेशन होती। सो स्टेप्स ऑफ पेडागॉजिकल एनालिसिस।